जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो ये लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है। तो पॉलिनेशन में हम लोग ने क्या देखा था कि जो आपके पास ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा तक हम लोग पॉलन ग्रेन पहुंचा रहे थे। ठीक है, इस स्टिग्मा तक हम लोग पॉलन ग्रेन पहुंचा रहे थे। तो हमारा पॉलन ग्रेन अलग अलग माध्यम से इस स्टिग्मा तक पहुंच गया था और ये हमारा हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन। आपको एक बात याद रखनी होगी कि अगर हम लोग जो हम लोग ने डिस्कस किया है कि कि तो आपको याद होना चाहिए कि हम लोग ने पढ़ा था कि जब पॉलन ग्रेन सेड होता है, मतलब कि जब एंथर से पॉलन ग्रेन जब निकलता है ना, ये हमारा एंथर, और यहाँ से जब पॉलन ग्रेन निकलते हैं तो ये बड़ा सा बना देते हैं। तो इसमें हम लोग ने देखा था ये दो सेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल्स में ये दो सेल स्ट्रक्चर होता है। एक बड़ा वाला सेल होगा, है ना। तो एक एक बड़ा सा सेल और एक छोटा सेल, है ना। इसका परसेंटेज पूछा जाता है कि कितने परसेंट प्लांट्स में टू सेल्ड स्ट्रक्चर सेट होते हैं, और यहाँ पे वैक्यूल भी है। ठीक है, वैक्यूल हमारा वैक्यूल। तो 60% प्लांट्स आपका जवाब होगा। ठीक है, 60% प्लांट्स जो होते हैं जिसमें टू सेल्ड स्ट्रक्चर पे पॉलन ग्रेन सेट होता है। ठीक है, और बाकी जो होते हैं 40% जो प्लांट्स होगा उसके अंदर क्या होगा, वो वहां पे सेट होने के दौरान, मतलब यहाँ से जब निकलते हैं ना, तो उसी दौरान यहाँ पे 40% प्लांट्स में थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर बोलने का मतलब क्या, जिसमें से दो जर्म सेल होंगे, है ना, दो मेल गैमेट कह लो, दो मेल गैमेट और एक फीमेल, सॉरी, एक वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, यहाँ पे दो सेल में एक सेल क्या होगा, एक हमारा वेजिटेटिव सेल होगा, है ना, और एक हमारा जनरेटिव सेल या मेल गैमेट सेल, है ना, जनरेटिव सेल। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन आया है, ये पोलन ग्रेन कौन से सेल स्ट्रक्चर पे होगा, हो सकता है थ्री सेल स्ट्रक्चर पे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन टू सेल स्ट्रक्चर पे होगा तो फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो टू सेल स्ट्रक्चर में होता है, तो जैसे ही ये पोलन ग्रेन के अंदर पोलन ट्यूब ऐसे अंदर जाएगा इस तरह से, उसी दौरान यहाँ पे तब तक यहाँ पे ये जो हमारा जनरेटिव सेल होता है वो थ्री सेल का बन जाता है। मोर और लेस पूरी कहानी यहाँ पे ये है कि जब भी पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा पे पहुंच गया तो उसके पास कितने सेल हो जाएंगे, उसके पास तीन सेल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिसमें से दो सेल क्या होंगे, मेल गैमेट, दो सेल मेल गैमेट और एक सेल वेजिटेटिव सेल होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा उस पोलन ट्यूब को कि किस रास्ते जाना है ना, हमारे पास ये है। और कैसे पता चलेगा इस स्टिग्मा को, स्टिग्मा को कैसे पता चलता है कि मतलब ये जो पोलन ग्रेन आपके पास है वो सेम स्पीसीज का या दूसरे प्लांट का नहीं है, दूसरे प्लांट का नहीं है ना। ठीक, यस, सेम स्पीसीज है, कैसे पता चलेगा। तो ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दिखाता है। मतलब स्टिग्मा क्या होता है, अपने पोलन ग्रेन, मतलब अपनी अपनी प्रजाति के पोलन ग्रेन को उसमें पोलन ट्यूब बनाने देगा, और दूसरे स्पीसीज के अगर जो प्लांट या दूसरे जीनस का प्लांट है उसका पोलन ग्रेन को इस पोलन ट्यूब डालने नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो पोलन ट्यूब स्टिग्मा है यहाँ पे, और स्टिग्मा, ये कौन सा फ्लावर है हमारा, मान लो ये मैंगो है ना। ठीक, तो अगर इस पे ऑरेंज का आके, ऑरेंज जो पौधा है ना,
तो ऑरेंज का अगर पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया तो क्या ऑरेंज गलती से हो सकता है, एयर के रास्ते हो सकते हैं, किसी इंसेक्ट की वजह से हो सकते हैं, ऑरेंज का पोलन ग्रेन आया तो ये इसको पहचान लेगा और इसको पोलन ट्यूब को जाने नहीं देगा। ठीक, तो अगर मान लो मैंगो का ही पोलन ग्रेन आया तो फिर यहाँ पे पोलन ट्यूब आ रहा है, तो हो सकता है कि जो हमारा स्टाइल है वो कैसा हो, हॉलो होगा, स्टाइल हमारा हॉलो होगा। अगर स्टाइल हमारा हॉलो होगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पे अंदर चला जाएगा। ठीक, और उसको डायरेक्शन देने के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं, उसको डायरेक्शन देने के लिए क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स हो गए, वो केमिकल्स कौन कौन से होंगे मैं कुछ देर में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को जब पॉलन ट्यूब एकदम जब पॉलन ट्यूब सीधे सीधे नीचे जाता है तो हम लोग उससे साइफोनोगेमी कहते हैं, मतलब कि मेल गेमेट जब फीमेल गेमेट के पास पहुंचेगा, जब मेल, अक्सर तो यही होता है मेल को ही अप्रोच करना पड़ता है जिंदगी में कभी, तुम लोगों की भी जिंदगी में मेल ही अप्रोच करेगा, है ना। तो मेल जब फीमेल को अप्रोच करेगा तभी बात बनेगी, अदरवाइज फीमेल तो बुढ़ी भी हो जाए लेकिन मेल को अप्रोच कभी भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो मेल शुड बी टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्रोच देम फीमेल। अब तुम ये मत बोलेंगे गलत सलत चीजें बता रहा हूँ, ये नेचर की चीज है। ठीक है, नेचर ने ऐसा डिजाइन किया है कि पोलन ग्रेन जो है वो बाहर से मतलब जो मेल होगा वो फीमेल के पास जाएगा। ठीक, इस चीज को हम लोग कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहेंगे, इस चीज को हम लोग कहते हैं साइफोनोगेमी। ठीक, साई, सॉरी, एस आई साइफोनोगेमी कहते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग साइफोनोगेमी कहते हैं। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं कि वो केमिकल्स कौन सा होगा जो उसको बताएगा पाथ की किस रास्ते कैसे जाना है ना, या फिर पोलन ट्यूब गलती से यहाँ नहीं निकल जाए, इधर नहीं चला जाए, डायरेक्टली आके वो पोलन ट्यूब डायरेक्टली ओव्यूल तक पहुंचे, इसके लिए कौन कौन से केमिकल्स को देखो। तो मैंने कहा कि जो हमारा पोलन ट्यूब है जो स्टाइल है वो हो सकता है हॉलो भी हो सकता है या फिर वो उसमें टिश्यू भी हो सकता है ना। तो ये हमारा पोलन स्टाइल है और ये हमारी कौन है, दुल्हन। हमारी पिक्चर की दुल्हन है ना, पोलन ग्रेन की दुल्हन। ठीक, ओवरी, और ओवरी के अंदर है दुल्हन, दुल्हन बोले तो ओव्यूल। तो यहाँ पे जो टिश्यू होगा ना, इस टिश्यू को हमें ब्रेक करना होगा, इस टिश्यू को ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, खास तरह के एंजाइम्स होने चाहिए। वो एंजाइम्स कौन कौन से होंगे, वो एंजाइम होगा हमारा पैक्टिनेज एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में आपने ए एस ई जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बायोलॉजी में एज वर्ड जो होता है एंजाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, पैक्टिनेज, पैक्टिनेज अगर कोई बच्चा बताए कमेंट में कि पैक्टिन कहाँ होता है तो मुझे जान के खुशी होगी, कमेंट में प्लीज, मैं आपको लाइक शेयर तो करूंगा या फिर कमेंट्स को, बट पता चलेगा कि हाँ आप वीडियोस देख रहे हो अच्छे से। ठीक है, तो पैक्टिनेज एंजाइम किसको ब्रेक करता है, पैक्टिन को। और जो बच्चे नहीं जानते उसका जवाब देखो, जो हमारा सेल वॉल होता है प्लांट में, जो सेल वॉल होगा उसके अंदर क्या होता है, पैक्टिन भी होता है। ठीक है, पैक्टिन का लेयर, तो उस पैक्टिन के लेयर को हमें डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, ये पैक्टिनेज, पैक्टिनेज इस पे वर्क करेगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा डिग्रेड हो जाएगा। ठीक, दूसरा काम क्या होगा, पैक्टिन खत्म हो गया। अब पैक्टिन खत्म होने के बाद से हमें इस पे क्या करना है, हाइड्रोलेज एंजाइम देना है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोल सकते हो। हाइड्रोलाइटिक मतलब क्या, कि जैसे कि ऐसा केमिकल एकदम हार्ड एसिडिक केमिकल, केमिकल जो उसको तोड़ देगा, एकदम डाइजेस्ट कर देगा, उसको सड़ा गला देगा। ठीक है, तो वो हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो जाएगा। ठीक, तो पूरे के पूरे यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेल यहाँ पे फिनिश, और ये रास्ता पूरा क्या हो जाएगा, पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा, जिससे पोलन ट्यूब क्या होगा, आगे बढ़ सकता है ना। ये रास्ता क्या होगा हमारा, पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, पोलन ट्यूब इजिली आगे जाएगा, इस तरह से पोलन ट्यूब आगे चलेगा। केमिकल कौन डायरेक्ट करेगा कि किधर जाना है,
केमिकल्स जो डायरेक्ट करते हैं वो केमिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? केमिकल्स विच डायरेक्ट डायरेक्ट व्हाट? केमिकल्स विच डायरेक्ट पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब। तो पहला केमिकल कौन सा है हमारा? पॉलन। पहला केमिकल हमारे देखो कैल्शियम बोरॉन इनोसिटोल शुगर है, ठीक है। कैल्शियम बोरॉन इनोसिटोल शुगर, ठीक है। ये हमारा कैल्शियम बोरॉन इनोसिटोल शुगर जो है ये केमिकल है जो कि इसको डायरेक्ट करते हैं पॉलन ट्यूब को। अगर आप चाहो तो ऐसे ही भी पॉलन ग्रेन आप ले सकते हो, और अगर आपने इसको 10% शुगर सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, 10% अगर आप उसको शुगर सॉल्यूशन दोगे तो यहाँ से पॉलन ट्यूब आपको निकलते हुए दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप अपने ग्लास प्लेट पे माइक्रोस्कोप पे ऐसे देख सकते हो इजिली। अब यहाँ तक तो पॉलन ट्यूब आ गया है ना, यहाँ तक तो पॉलन ट्यूब आ गया। अब हमारे पास ओव्यूल में कहाँ से एंटर करेगा ये चीज देखना है, तो इसके लिए हम लोग एक फ्रेश पेज देखते हैं। और अब देखो ये हमारा ओव्यूल है ना, कौन सा हमारा ओव्यूल है? दिस वन, हाँ। ये हमारा ओव्यूल है। तो ओव्यूल में जान यहाँ पे पोलन ट्यूब है, तो इसके अंदर जाने के लिए क्या क्या रास्ते हो सकता है कि वो हमारा पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर कर जाए, है ना, ऐसे एंटर कर जाए। हो सकता है वो इधर से एंटर कर जाए, और हो सकता है वो इधर से एंटर करे। लेकिन क्या प्रिफरेबल है वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ साथ कहाँ से फाइनली एंटर करेगा ये चीज। अगर वो ऊपर की तरफ से इधर एंटर कर रहे हैं चैलेंजर एंड से, तो चैलेंजर गेमिंग में देता है, ठीक है। क्या कहते हैं? चैलेंजर गेमिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बट आपको पता होना चाहिए, ये दिमाग में रहना चाहिए कि इस तरीके से भी कुछ प्लांट्स में पॉलन ट्यूब एंटर कर सकते हो। लेकिन ये प्रेफरेबल नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला बताता हूँ मैं इसका नाम। ऐसा चलो जो गेम में किस पौधे में देखने को मिलता है, तो ये चीज आपको कैसुरेन कैसुरेनिया कैसुरेनिया में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, कैसुरेनिया में। इस तरह से अगर वो इंटरमेंट से कहीं जा रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं मिजोगेमी। मिजोगेमी है ना। मिजोगेमी में आपको कौन से पौधे में ऐसे दिखेगा? कुकुरबिट कुकुरबिटा जो फैमिली है उसमें आपको इस तरह का दिखेगा। और इस तरह से माइक्रोपाइल के एंड से जा रहा है, तो माइक्रोपाइल एंड से जाएगा तो हम लोग कहते हैं पोरोगेमी। और पोरोगेमी में जो एग्जांपल, पोरोगेमी बहुत सारे पौधे में होते हैं, सारे पौधे में पोरोगेमी होते हैं मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में। और इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, एक ले लेते हैं, लिली, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं किस तरह से होगा। सबसे ज्यादा प्रोडोमिनेंट क्या है आपके पास? ये पोरोगेमी। पोरोगेमी ज्यादा पौधों में देखने को मिलता है। यहाँ पे फिलीफॉर्म एपेरेटस होता है और सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल होगा जो कि इसको अंदर एंटर करने में मदद करेगा। ये कौन सा एंड होगा हमारा? माइक्रोपाइल। और ये कौन सा होगा हमारा? चलेजा। चलेजा। और ये है हमारा माइक्रोपाइल एंड, हमारा माइक्रोपाइल एंड, ठीक। अब सवाल ये है कि क्या उस पोलन ट्यूब को आने में उसको एनर्जी लगेगी कि नहीं। तो अगर उसको एनर्जी लग रही है तो एनर्जी कौन देगा? तो शुरू में तो उसके पास अपना वेजिटेटिव सेल होता है, वहां से वो एनर्जी ले लेता है एंटर करने के लिए, लेकिन पूरे ट्रैक में
वेजिटेटिव सेल होता है वो देता है, लेकिन सेकंड टाइम मतलब कि जब वो जब स्टाइल में आ जाता है, स्टाइल के अंदर जब वो आ जाता है ना, तो स्टाइल के अंदर जब वो आता है तो उसको एनर्जी कौन देता है? स्टाइल के जो टिश्यू है ना, स्टाइल के जो टिश्यू होते हैं वही उसको एनर्जी देता है। ऑब्ट्यूरेटर सेल्स भी कुछ होते हैं जो कि स्टाइल्स के अंदर मौजूद होते हैं और वो उनके डायरेक्शन को मदद देते हैं, पोलन ट्यूब के डायरेक्शन में मदद करता है। ऑब्ट्यूरेटर क्या करता है? हेल्प्स इन डायरेक्शन ऑफ पोलन डायरेक्शन, है ना, पोलन ट्यूब डायरेक्शन में मदद करेगा। पोलन ट्यूब, ये वेक्टर बना दो डायरेक्शन, पोलन ट्यूब डायरेक्शन में मदद करेगा, ठीक है, याद रखना, इसमें कुछ भी भूलने वाली जैसी चीज नहीं है। तो अब आपने आपको पता चल गया कि पोलन ट्यूब कहाँ तक पहुंच गई है ना, मतलब कि गाड़ी अब कहाँ आ गई है? द्वार पे आ गई। बस अब क्या होगा, दूल्हा नीचे उतरेगा और दुल्हन के पास जाएगा। अब तुम मत बोलना कि बहुत सारे रीति रिवाज फॉलो करेगा, वो डायरेक्ट अंदर जाएगा। अंदर जाने में उसको क्या लगेगा? कौन मदद करेगा अंदर जाने में? फिलिफॉर्म apparatus उसकी मदद करेगा, ठीक है। इसको बता देता हूँ, फिलिफॉर्म apparatus, देखो, फिलिफॉर्म apparatus दो, फिलिफॉर्म apparatus हमारा जो है वो दोनों जगह से जुड़ा हुआ है, दो सिनर्जी सेल से जुड़ा है इस तरह से। ये हमारा फिलिफॉर्म apparatus हो गया, और ये हमारा सिनर्जी सेल, और बीच में हमारा egg, है ना। तो ध्यान रखना, जो पोलन ट्यूब होगा कभी एग के रास्ते डायरेक्टली फर्टिलाइज नहीं करेगा। पोलन ट्यूब कहाँ आ गया? पोलन ट्यूब रैप्चर कर देगा इसको, यहाँ पे है, किसी भी एक फॉर्म ऑपरेटर से जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप क्या करोगे? यहाँ से आप इसको, जो उसके दोनों गैमेट्स थे ना, दो मेल गैमेट्स हैं, इन दोनों मेल गैमेट्स के अंदर भेज दो। और सेंटर में क्या है यहाँ पे? सेंटर में क्या है यहाँ पे? एक मेल जो गैमेट है हमारा, एक मेल गैमेट, दो मेल गैमेट यहाँ पे आ गए, एक पहला मेल गैमेट है ना, अरे दूसरा मेल गैमेट, ठीक। मैं दूर क्यों बना रहा हूँ, बता रहा हूँ कुछ देर में। देख, तो ये हमारा फ्री सेंट्रल सेल है, फ्री सेंट्रल सेल है ना। अब ये जो सेल है इसके अंदर हमारे पास दो न्यूक्लियस है, इस तरह से आपको पता ही है ना। सेल एक है लेकिन न्यूक्लियस हमारे पास क्या है? यहाँ दो है। तो यहाँ पे एक जो सेल, एक जो मेल गैमेट है, मेल, यहाँ पे एक जो मेल गैमेट है वो कहाँ फर्टिलाइज कराएगा? एग से, इस एग से फर्टिलाइज करेगा। तो ये पहला फर्टिलाइजेशन है। कौन सा फर्टिलाइजेशन है? ये पहला नंबर है ना, याद रखना। दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या होगा? यहाँ पे। तो जब दूसरा, ये कौन सा होगा? सेकंड फर्टिलाइजेशन। तो कितनी बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे? दो बार, तो हम लोग क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपने क्या बनाया? जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपने प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाया, ठीक है। क्या बनाया? प्राइमरी एंडोस्पर्म
स्पर्म सेल बनाएगा, ठीक है। और जब पहला फर्टिलाइजेशन हुआ तो पहला फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिनगेमी, है ना। सिनगेमी जो प्रॉपरली जो प्रॉपर जो आगे चल के क्या बनाने वाला है, सीड का, सीड तो ये पूरा बनाएगा, बट जो इम्ब्रियो बनाएगा, जो हमारा क्या बनाएगा वो, जो हमारा क्या बनेगा, जो हमारी इम्ब्रियो जो बनाएगी वो सिनगेमी से बनेगा। और प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होगा वो कौन है, वो सेकंड फर्टिलाइजेशन से। इसी को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन के, ट्रिपल फ्यूजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 फ्यूजन हुआ, देखो, एक ये, दूसरा, तीसरा, 3 न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं इसका ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और एग, एग और मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनाएगा, ये जाइगोट बनाएगा, और इसके फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिनगेमी कहते हैं ना। ये बनाएगा जाइगोट, मेल गैमेट प्लस एग, जाइगोट बनाएगा, और ये जाइगोट इनपुट। तो सिनगेमी मतलब क्या है, एक प्रोसेस है। अगर सिनगेमी तब कहेंगे, और ट्रिपल फ्यूजन, ये दो अलग अलग चीजें। ट्रिपल फ्यूजन कब कहते हैं, जब एक मेल गैमेट दो हमारे एक मेल गैमेट हमारे फ्री सेंट्रल सेल से या पोलर न्यूक्लियस से जब फ्यूज करता है तो हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अगर हमारे पास मेल गैमेट और एग फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो एग और मेल गैमेट फर्टिलाइज करके जब जाइगोट बनाते हैं, तब हम लोग उसे कहते हैं सिनगेमी। आज की क्लास में बस इतने ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट नेक्स्ट वीडियो को मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, यहाँ तक जो भी हम लोग ने पढ़ा उससे रिलेटेड, तो आप उसको एक बार अटेम्प्ट करेंगे, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का, किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वो चीज देखेंगे, और फिर सीड और फ्रूट्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।